चलो आज बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। इसको कैसे किया जाता है। ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हम सही तरीके से जी पाते हैं। जैसे हम यूजुअली देखते हैं अपने आप को कि हम एक रिएक्टिव बीइंग हैं, एक रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं जो हम अपने थॉट्स पर रिएक्ट करते हैं। जैसे मन में कोई सवाल आता है कि अब तो नेगेटिव थॉट आएगा ही आएगा, या फिर कुछ भी ऐसा जो हमें अंदर से विचलित कर दे। इस टाइप का अगर थॉट आता है तो हम घबरा जाते हैं और उससे बचने के लिए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं उस जगह से। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना हम ध्यान भटकाते हैं उस थॉट से हमारा ध्यान वहीं पर ही चला जाता है, ना चाहते हुए भी। इस कारण से हम उसी चीज़ का चिंतन करने लग जाते हैं, जिसके कारण हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते थे हम उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और मजबूती से। इसके कारण क्या होता है कि वो जो चीज़ जिसे हम छोड़ना चाहते थे उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और अंत में एक तरीके से हम परेशान से हो जाते हैं और एक्सटर्नल चीज़ों की तरफ एक भागने लग जाते हैं कि कोई हमें इससे छुटकारा दे दे। पर ये बहुत गलत तरीका है चीज़ों से छुटकारा पाने का। इस कारण से अगर हम इस तरीके को यूज़ करें तो इससे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सटर्नल चीज़ों पे। जैसे हम अकेलेपन का शिकार हैं और हम एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए हैं अपने आप को अकेलेपन से दूर रखने के लिए। जैसे हम लोगों से बात कर लेते हैं या फिर एक तरीके से चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, गेम्स खेलते हैं या फिर बाहर घूमने चले जाते हैं। पर क्या होता है ना कि अगर वो चीज़ हमें ना मिले उस समय तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये चीज़ें आराम तो देती है कहीं ना कहीं, पर ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इन सब चीज़ों का। ये वापस अगर इन सब चीज़ों का अभाव हो तो हमें वापस वहीं पर ही आना पड़ जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले थॉट जब भी आता है वो हमारे अनकॉन्शियस रहने पर आता है। जब हमें ध्यान नहीं रहता किसी चीज़ का तब हमारा थॉट आता है। जैसे अगर आप थॉट को देखें तो वो थॉट आप ही हैं एक तरीके से। जब आप अपने आप को रुक के देखते हैं कि अरे ये मैं क्या सोच रहा था, तब आपका थॉट रुक जाता है। उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। पर आप जब थॉट को थॉट से हटाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को एक इमेजिन करते हैं कि आप थॉट से अलग हैं और आप थॉट को देख रहे हैं, तब आप थॉट में फंस जाते हैं। आप एक तरीके से अपने आप से लड़ने लग जाते हैं। मतलब थॉट ने एक मैं को इन्वेंट किया और एक थॉट ने एक अलग से एक विषय को इन्वेंट कर लिया, जो विषय आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और वो उससे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग चीज़ करता है। पर ये इससे क्या होता है कि वो अपने आप से लड़ने लग जाता है। पर विषय को देखने वाला और विषय दोनों एक ही हैं। तो जब आप इस होल मूवमेंट को जब देखते हैं, थॉट एज अ मूवमेंट को जब देखते हैं, तो वो थॉट रहता ही नहीं है। थॉट को आप मूवमेंट में देख ही नहीं सकते हैं कभी भी। जब भी आप थॉट को एज अ मूवमेंट देखेंगे तो वो थॉट हट जाता है और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। यही सही तरीका है एक तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में जीने का। जब भी कोई भी थॉट आता है, कोई भी थॉट, जैसे आप एडिक्शन से परेशान हैं तो आप उस एडिक्शन को फील करें, उसको देखें क्या हो रहा है। जब आप अपने सेंसेशंस को देखने लग जाते हैं तब वो सेंसेशन कुछ ही समय के लिए रहती है। ये एक तरीका है। एनिमल्स भी ऐसे ही जीते हैं, उनको बस मोमेंटरी सेंसेशन होती है और वो कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करते हैं कि मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, मैंने ऐसा किया था तो मैं आगे नहीं कर सकता, या फिर इसने मेरे साथ बुरा किया तो आगे भी चल के मेरे साथ बुरा ही होगा और हमेशा से मेरे साथ बुरा होते आ रहा है और हमेशा से मेरे को लोग दबा देते हैं तो मुझे रिबेल करना पड़ेगा।
ये एक तरीके से मोमेंट ऑफ पास्ट है। आपको अपने आप को हटा के देखना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि जब आपका पास्ट से आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो एक तरीके से आप बन जाएंगे उसी मतलब रिएक्शन में, और आप मतलब परेशान हो जाएंगे बिना मतलब में। तो आप जब भी आपके मन में कोई भी होता है ना डिस्टर्बेंस आए, उसमें अपने आप को थोड़ा स्टडी करिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आप यही पाएंगे कि आपका पास्ट रिएक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट हमेशा न्यू होता है, हमेशा नया होता है, पास्ट हमेशा पुराना होता है। आपका पास्ट गलत हो सकता है, आपकी मेमोरीज़ भी गलत होती हैं, हमारी मेमोरीज़ भी, और हमारे ब्रेन भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर टाइप के थॉट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो सारे टाइप के थॉट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो बस उन्हीं टाइप के थॉट्स को प्रोड्यूस करेगा जो उस समय आ रहे होंगे हमारे पास, जो हमारी मेमोरी होगी, या फिर वो हो सकता है कुछ अच्छे थॉट्स भूल गए हमारा, क्योंकि एक तरीके से एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड ही है कि हम सर्वाइव करना चाहते हैं। तो हमारा उस टाइप में ऐसे ही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे इस टाइप के थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डेंजर वाले थॉट। उस टाइम ग्रेटिट्यूड तो आएगा नहीं आपको, क्योंकि हम लोग एक सर्वाइवल बीइंग है। तो एज ए सर्वाइवल बीइंग हम लोग को इसी टाइप के थॉट्स आते हैं। तो यही तरीका है अपने थॉट्स को रोकने का, कि अपने थॉट एज ए मोमेंट को देखें, अवेयरनेस लाएँ उस समय कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अपने दिमाग को देखें, अपने आप को देखें। जब आप अपने आप को रोक लेते हैं या फिर अपने आप को देखते हैं, तो आप ही थॉट होते हैं, आप रुक जाते हैं, आपका थॉट का फ्लो रुक जाता है। तो ये एक तरीका है अवेयरनेस में जीने का। जब भी कोई थॉट आए, अपने आप को देखें, अपने आप को महसूस करें, और आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। फिर कोई प्रॉब्लम आए, फिर देखें, फिर महसूस करें।